नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2026 के बारे में। तो जो कोई भी बिहार में टीचर बनने का सपना देख रहा है, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये 2026 से 2028 सेशन के लिए है और यकीन मानिए, ये पहला और सबसे बड़ा कदम है। चलिए इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो अगर मन में टीचर बनने की इच्छा है तो बिल्कुल सही जगह है। ये सफर यहीं से शुरू होता है, बिहार में एक शानदार टीचिंग करियर की तरफ पहला कदम। तो सबसे पहले ये डीईएलएड आखिर है क्या? डीईएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये सीधा साधा 2 साल का एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। इसे करने के बाद ही कोई प्राइमरी स्कूल मतलब क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए तैयार होता है। कह सकते हैं कि ये टीचिंग करियर की नींव है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर कि कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहली शर्त है एकेडमिक्स को लेकर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिल्कुल साफ कहता है कि 10+2 यानी इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अब सवाल उठता है कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो जिन्होंने 12वीं पास कर ली है वो तो कर ही सकते हैं। साथ ही वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो 2026 में अपना फाइनल 12वीं का एग्ज़ाम देंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स में 5% की छूट भी है। अच्छा, अब उम्र की बात कर लेते हैं। जिस साल एडमिशन होना है, मतलब 2026, उस साल की 1 जनवरी तक मिनिमम उम्र 17 साल होनी चाहिए। ये एक ज़रूरी क्राइटेरिया है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में आखिर होता क्या है, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहली बात, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी भी कहते हैं। और टाइम कितना मिलेगा? पूरे 150 मिनट यानी 2.5 घंटे। इस टाइम में सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अब देखिए, टोटल 120 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा, मतलब 120 सवाल 120 मार्क्स। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें जनरल हिंदी या उर्दू में से एक चुनना होगा, फिर मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, जनरल इंग्लिश और आखिर में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी होगी। ठीक है, अब ये भी जान लेते हैं कि पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 35% मार्क्स लाने होंगे और जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये सिर्फ 30% है। चलिए, एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि फॉर्म भरना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं। पूरी प्रोसेस को ना बहुत ही सिंपल रखा गया है। बस 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, नए कैंडिडेट के तौर पर रजिस्टर करना। स्टेप 2, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। और स्टेप 3, एग्जाम की फीस जमा करना। बस इतना ही है। और ये देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें भी इन्हीं 3 स्टेप्स को हाईलाइट किया गया है: रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग और फिर फीस पेमेंट। एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए बस यही 3 काम करने हैं। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी टिप, फॉर्म भरने बैठने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, और हाँ, अपना स्कैन किया हुआ फोटो और सिग्नेचर। सब कुछ पहले से रेडी रखने पे प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है। ओके, अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन ये डिटेल्स बहुत ही क्रिटिकल हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस की, जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो फीस कितनी लगेगी? जो जनरल, ईडब्ल्यूएस या बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 960 रुपए, और जो एससी, एसटी या दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 760 रुपए है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स, इन्हें तो कैलेंडर में मार्क कर ही लेना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 दिसंबर 2025 को शुरू हो रही है और लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2025, मतलब ज्यादा समय नहीं है, तो डेडलाइन का खास ध्यान रखना होगा। एक और बहुत जरूरी बात, सारी एप्लीकेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी, जो है www.bsebdeled.com। किसी और वेबसाइट पर भरोसा बिल्कुल ना करें। और आखिर में एक सलाह जो सीधे नोटिफिकेशन में भी दी गई है, फाइनल सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन में भरी हर एक डिटेल को 2 बार 3 बार चेक कर लें, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो बाद में उसे बदलना शायद मुमकिन न हो। तो सारी जरूरी जानकारी अब सामने है।
अब सवाल बस इतना है कि क्या इस मौके का फायदा उठाकर टीचिंग में अपना करियर बनाने का पहला कदम उठाने के लिए सब तैयार हैं?